नागरिका एक्सपोर्ट्स यवलुज स्पिनिंग मिल के मेरे सारे कामगार बंधु, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और मनपूर्वक प्रणाम। आज मैं आप सबसे इस वीडियो के द्वारा बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि समय ऐसा है कि अब चुप रहना ठीक नहीं। आप सब जानते हैं कि पिछले 30 साल से हम इस मिल को चला रहे हैं। इस सफ़र में हमने इस मिल को हमारे परिवार से भी ज़्यादा समय और समर्पण दिया है। इस कारण से इस मिल से हमारा बिजनेस का ही नहीं बल्कि मन और दिल का लगाव भी है। सच यह है कि कोरोना के बाद हर साल इस मिल को भारी नुकसान हुआ है, फिर भी हम रुके नहीं। हर साल हर चुनौती का सामना करते रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि इस मिल का और आपका भविष्य बचा रहे। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। सूत और कपास के बाजार में भारी मंदी है। हमारी कुछ मशीनें 30 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और कई मशीनें 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। अब नई मिलों का मुकाबला करना आसान नहीं रहा। यार्न की क्वालिटी और उत्पादन खर्च सब में हमारी लागत बहुत बढ़ गई है। ऊपर से बिजली, कपास, कच्चे माल के भाव पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब बाजार और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इस परिस्थिति में एक ही मार्ग बचता है, वो है कि हम सब मिलकर खर्चे में कटौती करें, उत्पादन बढ़ाएं और सब मिल करके इस मिल को इस संकट से बाहर निकालें। इसलिए कुछ निर्णय हाल ही में लिए गए हैं, जो हमारे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी मिल भी दूसरी मिलों जैसे बंद हो जाए। आप सब जानते हैं कि कोल्हापुर ज़िले में कई मिलें हाल ही में बंद हो गई हैं। मुझे बहुत दुख होता है यह देखकर कि कोई नेता या प्रतिनिधि हमारे पास आकर के ये नहीं बोला कि सर क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे मदद कर सकते हैं। बस सबका ध्यान सिर्फ 20% पगार कटौती पर है। ये कोई नहीं याद कर रहा कि पिछले कई सालों में लगातार पगार और बोनस में हमने वृद्धि दी है। अगर आज हम पगार घटाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी मजबूरी है, हमारी नीयत नहीं। हमने कई बार कहा कि मिल संकट में है, लेकिन आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी आपको हम पे विश्वास करने की ज़रूरत है। हमने इस मिल को हमारे बच्चे जैसे पाला है और हर समय कोशिश की है कि आप सबको सबसे कम तकलीफ हो। अब समय है, अब या कभी नहीं वाला। अगर आज सबने साथ नहीं दिया तो कल शायद हम चाहकर भी इस मिल को नहीं बचा पाएंगे। बाद में यदि आप बिना पगार के भी काम करने को तैयार होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मेरी आप सबसे दिल से विनती है कि जो फैसला लिया गया है उसका समर्थन करें। हम सब मिलकर चलें तो यकीन मानिए इस संकट से बाहर निकला जा सकता है। अगर आप इस रास्ते को मान्यता देंगे तो भी आपका वेतन आज भी महाराष्ट्र के सर्वोत्तम वेतन में गिना जाएगा। हर 6 महीने महंगाई के अनुसार वृद्धि का प्रावधान भी है। बस कुछ समय की बात है, थोड़ा साथ दीजिए, थोड़ा विश्वास रखिए, बाकी का मार्ग साथ मिलकर निकल जाएगा। आप सभी समझदार हैं, मेहनती हैं, मेरे अपने हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप सही निर्णय लेंगे और अपने परिवार यानी इस मिल को बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।